सबसे पहले फिल्म का ये सीन जहां संभाजी आलमगीर औरंगजेब की रियासत के मशहूर शहर बुरहानपुर में हमला करते हैं। इस पूरे सीक्वेंस को मुंबई फिल्म सिटी में एक बड़े सेट बनाकर शूट किया गया था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह विक्की कौशल खुद घोड़े पर बैठकर ये सारे जानलेवा स्टंट परफॉर्म कर रहे हैं। और सिर्फ इन फाइटिंग सीन के लिए विक्की कौशल ने मूवी शूटिंग शुरू होने से पहले 6 महीने तक इन सारे सीक्वेंस की प्रैक्टिस की थी, जहां हर रोज सुबह इनकी शुरुआत हॉर्स राइडिंग सीखने से होती थी। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह विक्की कौशल इस हॉर्स ट्रेनर के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनर इस वक्त इन्हें खास तौर पर ये मूवमेंट सिखाते थे कि इन्हें घोड़ा चलाते हुए तलवार कैसे चलानी है और इसकी परफेक्टेबिलिटी क्या होगी। इसके बाद फिल्म का ये सीन जब संभाजी महाराज आलमगीर औरंगजेब के 5000 सैनिकों से भिड़ जाते हैं और यहाँ एक दमदार फाइट देखने को मिलती है। तो इस सीन को सतारा शहर से 20 किलोमीटर दूर मैनावली गांव के एक मंदिर में शूट किया गया था। आप यहाँ देख सकते हो इस सीन की शूटिंग के लिए किस तरह विक्की कौशल को हार्नेस यानी केबल से लटकाया गया है और ये इस केबल की मदद से जंप करके ये सारे अनबिलीवेबल फाइट सीन शूट कर रहे हैं। लेकिन हॉर्स राइडिंग की तरह विक्की ने इन सारे एक्शन की भी खूब रिहर्सल की थी। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह विक्की इन फाइटर्स के साथ अपने एक्शन सीक्वेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और सारी फिल्मों की रिहर्सल की तरह यहाँ भी जमीन पर सॉफ्ट फाइट मैट्रेस बिछाया गया है ताकि एक्शन करते वक्त एक्टर को कोई चोट न लगे। अब नॉर्मल रिहर्सल के बाद फिर विक्की कौशल मूवी का कॉस्ट्यूम पहनकर रिहर्सल करते थे, जिस जवाब में उन्होंने कहा कि वो इतनी मेहनत सिर्फ इसलिए करते थे क्योंकि वो इस कैरेक्टर को जीना चाहते थे। वहीं फिल्म में आपने संभाजी यानी विक्की कौशल की एक जबरदस्त मस्कुलर बॉडी भी देखी। तो ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो विक्की ने सिर्फ 3 महीने में कर लिया था, लेकिन शूटिंग के वक्त जहाँ जहाँ बॉडी सीक्वेंस शूट होना होता इन्हें इससे पहले दबा के वर्कआउट करना पड़ता। वहीं फिल्म में आपने ये सीन भी देखा जहां संभाजी एक शेर से लड़ते हैं। अब यूं तो ये शेर को CGI यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स और VFX की मदद से ऐड किया गया, लेकिन इसमें विक्की कौशल ने जो एक्शन किया उसे शूट करना बहुत ही मुश्किल था। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह विक्की रिहर्सल टीम के साथ यहाँ इसी सीन के स्टंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरह हार्नेस और रिंग में विक्की की बॉडी को टाई कर दिया गया और फिर ये सारे लोग इन्हें वो सारे और स्टंट सिखा रहे हैं जो इन्हें इस शेर वाले सीन में करने हैं। यहाँ इस सीन की प्रैक्टिस हो रही है जब संभाजी शेर के पास गिरते हैं और इसके बाद ये वो प्रैक्टिस है जब ये शेर से बचते हुए जमीन पर एक डीप स्लाइड करते हैं। वहीं इसी फाइटिंग सीन का ये शॉट जब संभाजी ये लोहे की सिक्कर से सैनिकों को मारते हैं तो इस लोहे की चेन को एक खास मटेरियल से बनाया गया था जो वजन में बिल्कुल हल्की थी, जिसे आसानी से चलाया जा सकता था। वहीं इस सीन में आप ये भी देख सकते हो कि साइड में ब्लू पर्दे भी लगाए गए हैं जहां एडिटिंग से बाद में झाड़ और पहाड़ ऐड कर दिया गया। इसके बाद फिल्म में आपने देखा कि संभाजी कान में एक रिंग नुमा बाली पहने नजर आ रहे हैं। तो इस ईयर रिंग के लिए डायरेक्टर ने फेक रिंग्स का अरेंजमेंट किया था, लेकिन विक्की अपने रोल में इतना डूब गए थे कि उन्होंने ये फेक ईयर रिंग पहनने से मना कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह रियल रिंग पहनने के लिए विक्की कौशल अपने कान में छेद करवा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी इस तरह की चीज अपने कानों में पहनी ही नहीं। वहीं फिल्म में सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला विक्की कौशल के बाद कोई है तो वो है विनीत कुमार सिंह, जिन्होंने फिल्म में कवि कलश का रोल किया है। इन्होंने फिल्म में हर जगह खास तौर से क्लाइमेक्स सीन में ऐसी परफॉर्मेंस दी जिससे सीन में और ज्यादा इमोशन ऐड हो गया। और अगर फिल्म में एक ही फ्रेम में एक्टिंग वाइज अगर कोई एक्टर ने विक्की को टक्कर दी तो वो यही एक्टर है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा इस फिल्म से पहले भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसके बावजूद भी इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। ऐसे वक्त में इतनी बड़ी मूवी मिलना इनके लिए बहुत बड़ी बात थी और इसी वजह से विक्की की तरह इन्होंने भी फिल्म और इसकी तैयारी में अपनी पूरी जान लगा दी। आप यहाँ देख सकते हो मुंबई गोरेगांव फिल्म सिटी में जहाँ फिल्म का सेट बनाया गया था, वहाँ किस तरह विनीत स्वॉर्ड ट्रेनिंग यानी तलवारबाजी सीख रहे हैं, जिसके लिए मेकर्स ने खास तौर पर कोरिया और जापान से फाइट मास्टर और ट्रेनर बुलाए थे जो स्पेशली फाइट डिजाइन और वेपन ट्रेनिंग में माहिर होते हैं। विनीत ने रोजाना 4 घंटे प्रैक्टिस के हिसाब से लगभग 2 महीने तक अपने एक्शन सीन्स की रिहर्सल की और इसमें माहिर हो गए। इसके बाद पूरे 1 महीने इन्होंने हॉर्स राइडिंग यानी घुड़सवारी में महारत हासिल की, जैसा कि आप यहाँ इन्हें घोड़ा चलाते हुए देख ही सकते हो। वहीं फिल्म के आखिर में विनीत यानी कवि कलश को संभाजी के साथ बांधा जाता है और इनके शरीर से खून बह रहा होता है, तो यहाँ इसी सीन का मेकअप किया जा रहा है। आप देख सकते हो टीम ने कितनी डिटेल में ये मेकअप किया है जो देखने में सचमुच रियल लग रहा है। इसके बाद फिल्म का ये सीन जब संभा और इसके साथी आलमगीर औरंगजेब के लोगों पर नदी के किनारे हमला करते हैं तो इस सीन की शूटिंग कृष्णा नदी के किनारे की गई। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह फिल्म की टीम ने नदी के किनारे इतने बड़े इलाके में इन सारे टेंट्स को लगाया है। यहाँ नदी में इसी सीन की शूटिंग हो रही है
और आप देख सकते हो किस तरह इन्हें जैकेट और केबल से बांधकर एक्शन कराया जा रहा है। और हर एक्टर की तरह जिस एक्टर ने संभाजी के साथी का रोल किया था, इन्हें भी शूट से पहले घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखनी पड़ी। आप यहाँ देख सकते हो किस तरह ये एक प्रोफेशनल ट्रेनर के अंडर में ये सारी चीजें सीख रहे हैं। अब ये तलवार चलाना सीखना इसलिए डिफिकल्ट था क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि जिस तरह मराठों के तलवार चलाने का एक यूनिक स्टाइल होता है, बिल्कुल उसी स्टाइल से ये सारे एक्टर भी तलवार चलाकर सीन में एक्टिंग करें। और मूवी में ये जितनी भी एक्टिंग करें वो सब इतनी रियल लगे कि लोग इसके इमोशन से जुड़ जाएं। इसीलिए मूवी के हर एक्टर ने अलग अलग मूवी की शूटिंग से पहले लगभग 6 महीने तक इन सारी चीजों पर काम किया। और इसी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से ये मूवी लोगों को इतनी पसंद आ रही है। आप यहाँ देख सकते हो इस तरह लोग अपनी खुशी का इजहार इस मूवी के पोस्टर पर दूध चढ़ाकर कर रहे हैं। और लोग इस मूवी को देखते वक्त इतने इमोशनल हो जा रहे हैं कि मूवी देखने के बाद इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस मूवी के बाद सिनेमा घरों में इस फिल्म के नारे लगा रहे हैं। ये सब तो ठीक है जो एक अच्छी फिल्म डिजर्व भी करती है, लेकिन इस बीच कुछ लोग ये भूल गए कि ये एक फिल्म है और मूवी देखने के बाद धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बंट गए। और इसी तरह के कमेंट्स और रील्स भी इस मूवी के बाद हर सोशल मीडिया पर खूब फैल रही हैं। तो इस बीच ये बात क्लियर कर दो कि हिस्ट्री में कभी किसी धर्म को लेकर कभी लड़ाई थी ही नहीं, बल्कि 2 राजाओं के बीच अपनी हुकूमत और जमीन को लेकर लड़ाई थी। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हल्दी घाटी की लड़ाई, जो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुई थी। इस वक्त अकबर की फौज में अकबर था ही नहीं, बल्कि इस फौज को अकबर का खास कमांडर मान सिन्हा गाइड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ राणा प्रताप सिंह के साथ जो असिस्टेंट थे, इनका नाम था हकीम खां। यानी दोनों तरफ हिंदू और दोनों तरफ मुसलमान थे। इससे साफ जाहिर होता है कि उस वक्त की हर लड़ाई 2 राजाओं के बीच सत्ता और अपनी जमीन के लिए होती थी। लेकिन 1957 में जब अंग्रेज भारत आए, तब इन्होंने फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी का इस्तेमाल करके हिंदू मुसलमान को ऐसा लड़ाया जो आजादी के बाद आज भी लड़ रहे हैं। एंड में बस यही कहूँगा, मूवी देखकर इसे एंजॉय करो और इसमें जो अच्छी सीख सिखाई गई है इसे फॉलो करो। वहीं आपको पता है इस फिल्म के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर हैं, जिन्होंने विक्की के साथ पहले एक और फिल्म बनाई जरा हटके जरा बचके, और इस वक्त वो अपनी छावा फिल्म की राइटिंग पर भी काम कर रहे थे। तभी विक्की के साथ काम करके इन्हें लगा कि विक्की से अच्छा कोई एक्टर नहीं जो संभाजी महाराज का रोल प्ले कर सकता है। और इस मूवी के बाद पूरे 4 साल लग गए, तब जाकर फाइनली इन्हें विक्की के साथ छावा फिल्म बनाने का मौका मिला। साथ ही फिल्म में आलमगीर औरंगजेब का जबरदस्त रोल अक्षय खन्ना ने किया है। लेकिन क्या आपको पता है इस रोल के लिए डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस अनिल कपूर थे, लेकिन वो किसी और फिल्म में बिजी होने की वजह से इसे कर नहीं पाए और ये रोल अक्षय खन्ना को मिल गया, जिसके लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए चार्ज किए। वहीं इस फिल्म को बनने में 4 साल इसलिए लग गए क्योंकि मेकर्स ने पूरे 1 साल सिर्फ इसके प्री प्रोडक्शन वर्क पर काम किया, जहां डायरेक्टर और इनकी क्रिएटिव टीम सारे ऐतिहासिक जगहों पर विजिट करती, जैसे औरंगाबाद, रत्नागिरी, पुणे, नासिक, पैटर्न, कोल्हापुर वगैरह, जहां से इन्हें मूवी में पहने जाने वाले सारे कॉस्ट्यूम, थीम, बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल का आइडिया आया। और बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।